हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन? यस। कल हमने क्या पढ़ा था? टेंसेस पढ़े थे। टुडे इज डे 3। टेंसेस सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने इसमें डिफ्रेंशिएट किया था। बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिस ऑफ सेंटेंसेस डेली टू डेली? सो ओके, आई थिंक वी शुड मेक इट. How it is possible? It is very easy to understand and make also, just with formula: subject plus helping verb plus object. So if I said subject, कल आपने पढ़ा था, अच्छे से याद होना चाहिए. He, she, it, name. I, you, we, they. Yes, this is the subject. Simply आपको याद है. अब अगर मैं बात करती हूँ I go, see, you go, we go and they go. So 4 subjects के साथ only one verb बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा. I, you, we, they के साथ हमने go एक सिंगल वर्ब को यूज करके सेंटेंस बनाया है. We make it properly with one verb only. But if you can't change, अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो इसके साथ ही आगे जाते हैं. और अगर आप चेंज कर सकते हैं तो बहुत सारे वर्ब्स को आप जान सकते हैं. कौन कौन सी वर्ब्स है कल मैंने लिखकर भी आपको बताई थी. प्ले, रन, जंप, स्लीप, जितनी चीज़ें आप करते हैं वो सारी वर्ब्स होती हैं. ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं? क्रिया इन हिंदी. सो आई गो, आई प्ले, आई ईट, आई रन, आई स्लीप. ओके, जस्ट सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं. सो चलिए अब गो पे फोकस करते हैं. आई गो, यू गो, वी गो, दे गो. बन गए आपके सेंटेंस? इजीली बन गए. बट एक क्वेरी जरूर आनी चाहिए. व्हाट अबाउट हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज डू. व्हाई डू? बिकॉज आई, यू, वी, दे ओनली डू हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जाते हैं. और अगर आप डस को याद कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ ओरली बता देती हूँ. डस हमारे ही, शी, इट नेम में लगा था. यस, गोलू गोज टू स्कूल. याद आया? यस. अब हम चलते हैं आगे की तरफ. आई गो वर्ब है, डेफिनेटली वर्ब है. सी एंड वाई, क्यों क्यों किया हमने ऐसा? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. जस्ट यूज हियर ऑब्जेक्ट लाइक वी गो. सी, वी go to school. Okay, you go to school, they go to school. तो ये go क्या है? हर जगह verb है. और इसी को हम do में कैसे यूज करेंगे? Now we are teaching. See, only do. does को आप हमेशा remember कर लीजिए. about, he, she, it and name, जैसे कि हमने पिछले इसमें बात किया था. सो जस्ट फोकस इट ओनली डू. व्हाट इज द डू? डू इज हेल्पिंग वर्ब, है ना? किसकी है? प्रेजेंट सिंपल. आई गो टू स्कूल. सपोज अगर मैं इसमें बोलती हूँ आई गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो. बन गया. तुम की जगह मैं बताते हैं. चलो आई लिखा है तो मैं स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ. ओके, मैं स्कूल जाती हूँ. आई गो टू स्कूल. आई डोंट गो टू स्कूल. मैं स्कूल नहीं जाती हूँ. So this is the all about use of do helping verb over here only. Do and does, है ना? तो आपको अभी और अच्छे से पता चल रहा है. It is very clear to understand what is the do and what is the does. So do is working here. Don't, do not means don't. फिर वही एपिस्ट्रॉफी के साथ हमने उसको लिख दिया. So I go to school, I don't go to school, I go to school. Suppose यहाँ इस वर्ब की जगह अगर आपने लगाया eat
ऑफ कोर्स प्ले, जो भी आप इजी से इजी बोल सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड आफ्टर दैट वी शुड स्पीक, increasing your level now. Keep it properly, not a just रट्टा मार के बोलना है. No, never do this. आपको क्या करना है, आपको पहले सब्जेक्ट्स को फार्मूलाज में लीजिए और फिर आप उसको लिखकर प्रैक्टिस करिए. प्लीज नोट इट प्रॉपरली इन योर कॉपी, पेज, वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड जस्ट कीप इट प्रॉपरली इन योर माइंड. जस्ट सी, गो हियर, आई गो टू स्कूल, I eat mango, I play football. Is it? 3 verbs over here we used. So, what about go? What about eat? And what about play? Play खेलना, eat खाना, go जाना. Don't लगाया, do से आया, do not, don't. अब अगर मैं आपसे इसके अदर हैंड पूछूं कि क्या लगाने से क्या होगा, हो सकता है यू आर टेलिंग मी मे बी वॉट. नो, वॉट नहीं लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे? डू यू गो टू स्कूल? डू they go to school. Okay, see, do सामने है, फ्रंट में है, या फिर आगे सरक गया है, तो ये डू है क्या? आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा. इट इज ओनली एंड ओनली सिंपल प्रेजेंट्स हेल्पिंग वर्ब, है ना. सिंपल प्रेजेंट की ही है, दूसरे की नहीं है. दूसरे की कौन सी है? हमारी है दूसरे की ही, शी. दूसरा मतलब क्या? दूसरा मतलब ये वाले हमारे सब्जेक्ट्स जब ये आएंगे तब हम डज लगाते हैं और ये वर्ब में लगता है. ठीक है, वर्ब में. इन हिंदी वर्ब में, क्रिया में लगता है. डू दे गो टू स्कूल, डोंट दे गो टू स्कूल. ठीक है, डू नॉट के साथ में क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं. ठीक है, चलिए, इतना हमारा पार्ट एक पूरा डू की तरह बन गया. सो व्हाट अबाउट सेंटेंसेस? सेंटेंसेस अबाउट आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल. ठीक है, अब गो 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 क्या है? वर्ब है. चलिए चेंज इट. आई ईट मैंगो, यू ईट मैंगो, दे ईट मैंगो. ठीक है, वी ईट मैंगो. 4 सब्जेक्ट्स के हमने 4 सेंटेंसेस निकाल लिए. किसके साथ निकाले हैं? वर्ब. वर्ब चेंज करेंगे तो हमारा अपने आप सेंटेंस में भी चेंज आएगा. बट डू कभी चेंज होगा? नो, नेवर. इट कांट चेंज बिकॉज ऑफ रूल्स. रूल क्या कहते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डू. डू किसकी हेल्पिंग वर्ब है? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स आई यू वी दे ओनली. इतना ही आपको याद रखना है. सो सिंपल है ना. बहुत अच्छे से सिंपल वे में हम 3 दिनों में ये सीख पाए हैं. अब नेक्स्ट हम ही, शी, इट, नेम का कल 40 बन सकते हैं कि नहीं, आप भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए. जस्ट यूज योर पोटेंशियल अबाउट ही, शी, इट, नेम. और फिर मुझे बताइए कमेंट्स में. कल एक आपको शॉर्ट्स बहुत अच्छा मैं अपलोड करके दे रही हूँ, जिसमें बहुत अच्छे 30 to 40 आप अपने आप ही बना पाएंगे बोल बोल कर. ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि कल हम इसको किस तरह यूज कर देते हैं. थोड़ा सा एक होमवर्क जैसा मान लेते हैं, है ना. क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहिए होमवर्क. चलिए, मैं तो लिख रही हूँ. ओके, इज दिस होमवर्क? यस. चलिए, होमवर्क के बिना तो स्कूल ठीक ही नहीं है ना. हाँ, चलिए, क्या होमवर्क है? ही, शी, इट, नेम. क्या है बताइए? हेल्पिंग वर्ब डज, है ना. काय में यूज होने वाला है? इन वर्ब. ओके, सो जस्ट हाईलाइट. ठीक है, चलिए, ही, शी, इट, नेम में आपको डज का यूज, हेल्पिंग वर्ब जो है उसका यूज करके
आपको वर्ब चेंज करनी है। वर्ब मैं चलिए लिख भी देती हूँ आपके लिए। ईट, प्ले, रन। और अगर आपको कुछ और भी लगानी है अपने मन से तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई भी हो सकती है। जंप हो सकती है, स्लीप हो सकता है ना, सी हो सकता है ना, फिर ड्रिंक हो सकता है, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट, प्लीज जस्ट डू इन प्रैक्टिस अबाउट योर डज। एंड वॉट इज डज? डज इज योर हेल्पिंग वर्ब ऑफ ही, शी, इट, नेम. And what is he, she, it, name? It is all subjects. Okay? चलिए, थम्स अप है आपको। कल कमेंट्स में मुझे बताइए और शॉर्ट्स को प्लीज़ अपलोड होने के बाद देखिए ज़रूर कि इसको हम कैसे अच्छे से लर्न करके भी बना सकते हैं, बिना लर्न किए भी बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ आई हैव प्रॉपर फार्मूला दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए, बाय।